हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम सचिन कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं W3 एरा यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की फर्स्ट क्लास, जिसमें आप सीखेंगे HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट में किया जाता है, वेब पेजों को बनाने के लिए, एप्लीकेशन के पेजों को बनाने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है किसी भी वेबसाइट डेवलपमेंट में। फर्स्ट लैंग्वेज है जिसके यूज से हम वेबसाइट के पेज बनाते हैं। इसका जो इन्वेंशन है वो टिम बर्नर्स-ली ने 1993 में स्टार्ट किया था और उसके बाद इसके वर्जन आते रहे, इसमें प्रोग्रेस होती रही और आखिरी में जो अब लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML का, वो चल रहा है HTML5। काफी सालों तक 1993 के इन्वेंशन के बाद जो ही वर्जन चेंज हुए, उसमें सबसे ज्यादा जो वर्जन चला वो HTML4 था, जो कम से कम 10 इयर्स तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद वर्जन चेंज होते रहे। जो HTML5 है 2011 से लगातार इसी को हर वेबसाइट डेवलपमेंट में इसी का यूज किया जा रहा है और पुराने जो वर्जन है, ठीक है, उनको रिप्लेस किया जा रहा है HTML5 से। HTML की जो खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने, उन्होंने ही आगे सुझाव दिए थे किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस होंगे और किस तरीके से इसमें आने वाले समय में कैसे इसको और कंफर्टेबल बनाया जाएगा वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली HTML के इन्वेंटर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने W3 जो C इस नाम से एक संस्था है, एक संस्था है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको अपने W3C बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये स्टैंडर्ड निकालती है किसी भी मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज अलग अलग प्रकार की होती है। एक है अपनी HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक है BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये भी मार्कअप लैंग्वेज का यूज करती है। लिखने का तरीका अलग होता है हर लैंग्वेज में, इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, दोनों ही मार्कअप लैंग्वेज है। और आजकल जो यूज हो रही है 99.9% वो HTML यूज हो रही है, BBC बहुत कम यूज हो रही है, ना के बराबर यूज हो रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यही संस्था एक ऐसी संस्था है, आज जो HTML के जितने भी नए टैग्स, उसमें चेंजेस लाना, कुछ भी हो, वो ये संस्था करती है। इसने भी एक संस्था आगे बना रखी है, ठीक है, जो इनको सुझाव देती है, सजेशन देती है कि और क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपनी मार्कअप लैंग्वेज में HTML5 के अंदर। किसी भी मार्कअप लैंग्वेज को लिखने के लिए उसके लिए प्रोफेशनल HTML एडिटर्स का यूज किया जाता है। और आज जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है सिंपल फॉर लर्निंग पर्पस के लिए नोटपैड। और जो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल जो वेब डेवलपर है वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं VS कोड को, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा प्लगइन्स, एक्सटर्नल एक्सटेंशंस मिल जाते हैं जो आपके काम को बहुत जल्दी शॉर्ट एंड में कर देते हैं। बहुत ज्यादा प्लगइन्स का यूज ये इसलिए करते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा बचत हो जाए। और इसके अलावा जो यूज होते हैं टेक्स्ट एडिटर,
ये इसके अलावा नोटपैड में जो यूज होता है, टेक्स्ट एडिटर जो यूज होते हैं सबलाइम, एटम, नोटपैड प्लस प्लस, लेकिन सबसे ज्यादा यूज करने जो आज के जमाने में यूज हो रहे हैं VS कोड एडिटर, जिसका यूज प्रोफेशनल यूज करते हैं, और फॉर लर्निंग पर्पस नोटपैड का यूज सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। हर टीचर जो भी नया सीखने वाला स्टूडेंट होता है उसको सबसे पहले नोटपैड का ही सलाह दी जाती है कि आप इसका यूज करें, क्योंकि इसके अंदर आपको बाय हैंड सारा कोड आपको बाय हैंड लिखना पड़ेगा, ना कि आप टाइप करोगे H1 और आपने एंटर किया पूरा इसका एलिमेंट लिख के आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर आपको VS कोड के अंदर ये सुविधा मिल जाएगी कि आपने एक बार एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और एंटर मारते ही आपको HTML का जो बेसिक डॉक होता है ना, डॉक्यूमेंट टाइप, जो जिसके अंदर हेड, डॉक टाइप, HTML, हेड, बॉडी, ये जो एलिमेंट होते हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर होती है किसी भी मार्कअप लैंग्वेज की, और HTML की डॉक टाइप, HTML, हेड, बॉडी, ये जो एलिमेंट होते हैं ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो ये आप जब VS कोड में लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। जो नोटपैड प्लस में नहीं होता है ना नोटपैड में होता है, आपको इसके लिए सिंपल सारे कोड लिखना पड़ेगा, ये बेसिक इसकी नीड है। इसमें आप सीखेंगे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, जो किसी वेब पेज को लिखने से पहले ये लिखना मैंडेटरी है। इसके अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका कंटेंट वेब पेज पे शो नहीं होगा, या उसकी कोई इंफॉर्मेशन है वो छूट जाएगी। इसलिए आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। किसी वेबसाइट को जब आपने वेबसाइट पे दिखाते हैं तो उससे पहले मार्कअप लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, HTML का, BBC का, सबका अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि जो बेसिक होता है, जो आपको लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना कंटेंट शो नहीं होगा। तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक टाइप, HTML, ये आपको जब भी नया पेज क्रिएट करेंगे सबसे पहले एक बार आपको डिफाइन करना है टॉप पे, डॉक टाइप, HTML। इससे क्या होता है, इससे वेब ब्राउजर ये समझ पाएगा कि किस प्रकार का डॉक्यूमेंट का टाइप है। HTML डॉक टाइप HTML लिखते ही ब्राउजर ये समझ पाएगा कि ये HTML का 5 जो वर्जन है उस पे काम कर रहा है, तो वो उसके हिसाब से ही कंटेंट को अपलोड करेगा सर्वर से, जिससे आप कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरे को डाटा सही तरीके से दिख रहा है, ठीक है। और ये HTML जो टैग होता है ये बेसिक टैग है HTML का, जो डिफाइन करता है कि ये रूट एलिमेंट है HTML टैग का। HTML कोई भी जो टैग होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है HTML बेसिक टैग, एक होता है एम्प्टी टैग। बेसिक टैग जो होते हैं वो स्टार्ट होंगे और क्लोज होंगे, हेड टैग स्टार्ट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है, क्लोज हो रहा है। कुछ होते हैं एम्प्टी टैग जो स्टार्ट तो होते हैं पर क्लोज नहीं होते, जैसे अपने होता है BR टैग, एक होता है HR टैग। ये सिर्फ ऐसे ही लिखे जाते हैं, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे एंड हो जाते हैं। और अपने जो बेसिक टैग होते हैं वो स्टार्ट होंगे तो क्लोज भी होंगे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर जो हेड सेक्शन है हमारा, ठीक है, इसके अंदर लिखा जाता है मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट की वो इन्फॉर्मेशन होती है जो वेबसाइट के बारे में आपको बताएगी कि वेबसाइट के ऑथर कौन है, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या है, कि किस चीज के लिए वो वेबसाइट बनी गई है, ठीक है। उसका आप पर्पस समझ पाएंगे, उसका ऑथर का नाम, डिटेल्स जो भी है वो आपको हेड सेक्शन के अंदर लिखेगा, जो मेटा टैग्स के अंदर लिखी जाती है। और बॉडी टैग के अंदर वो कंटेंट लिखा जाता है जो वेब पेज पे आप देखते हैं, इमेजेस, बटन,
और कंटेंट, वीडियो, ऑडियो, जो कुछ भी आपको वेब पेज पे दिखाई देता है वो लिखा जाता है बॉडी टैग के अंदर। और बाकी जो भी कंटेंट जो उस वेब पेज के लिए नेसेसरी है और जरूरी है वो लिखा जाता है अपना हेड टैग के अंदर। ठीक है, हेड टैग के अंदर इंफॉर्मेशन लिखते हैं मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा इंफॉर्मेशन कई प्रकार की होती है। सबसे मेन जो इंफॉर्मेशन है वो होती है टाइटल। टाइटल क्या होता है? टाइटल ये आप लोगों को दर्शाता है कि वो HTML का पेज क्या है। अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे W3 एरा नाम से कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसका जो होम पेज है W3 एरा के नाम से, तो हम इसका टाइटल देंगे W3 एरा। HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में डॉग टाइप डिक्लेरेशन के बाद आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर अपने सबसे जो मेन इंपोर्टेंट टैग है उसका नाम है टाइटल टैग। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, टाइटल टैग के अंदर वो नाम लिखा जाता है जो हमारी वेब पेज के टाइटल को, मतलब जो अपना जो नैप, जब अपनी वेबसाइट का मतलब कोई भी यूआरएल खोलते हैं तो सबसे ऊपर जो टैब में दिखाई देता है ब्राउजर के, वो टाइटल टैग के अंदर लिखा जाता है। इसको ही टाइटल टैग बोलते हैं। किसी भी ब्राउजर में जब आप खोलेंगे तो आपको नई टैब खुलेगी। नई टैब के ऊपर जो आपको जो टैब्स होता है ना, उसके अंदर जो दिखाई देगा टाइटल बार के अंदर लिखा हुआ, वो हमारे हेड टैग के अंदर, टाइटल टैग के अंदर लिखा जाता है। और इसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग। वो सारा डाटा जो किसी वेब पेज पे शो होता है, किसी वेबसाइट पे शो होता है, वो हमेशा लिखा जाता है बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर जो भी कुछ आपको इमेजेस शो करवानी है, कंटेंट शो करवाना है, कोई बटन, कुछ एनिमेशन, जो कुछ भी होता है वो सब बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। फिर वो ही रिफ्लेक्ट होके अपने ब्राउजर पे दिखता है हमको। ठीक, और डाटा को शो करने के लिए अलग अलग जो टैग यूज होता है। अभी सिंपल आपको बता दूं, अगर मैं सिर्फ लिख दूं W3 एरा, W3 एरा, अगर हम बॉडी टैग में सिंपल लिख देंगे बिना किसी टैग के, तो ये भी शो होगा आपके ब्राउजर पे। जब आप इसको रन करवाएंगे HTML को लोकल पे या फिर वेबसाइट पे होने के बाद बिना टैग के, तो W3 एरा आपको शो होगा। पर आप अगर इसके अंदर कुछ डिजाइनिंग करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बिना किसी टैग का यूज करके सिर्फ कंटेंट लिख तो देंगे, तो जो फर्स्ट कंटेंट होगा सिर्फ उसके अंदर ही आप बॉडी टैग का यूज करके, आप अगर आप CSS लिखना चाहते हैं, जो हमारा अगला जो स्टेप है HTML के बाद का, तो उसमें क्या होता है, आप बॉडी टैग का यूज करके इसको सिर्फ डिजाइन कर सकते हैं, बाकी और किसी भी टैग का यूज नहीं कर रहे। तो इसलिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आप जो सेक्शन, जिस कंटेंट, मतलब जो कंटेंट जिस टैग के अंदर आ सकता है, पैराग्राफ के अंदर आप पैराग्राफ लिखिए, इमेज टैग के अंदर आप इमेज डालिए, ऑडियो के अंदर आप ऑडियो डालिए, और वीडियो टैग के अंदर आप वीडियो का यूज कीजिए। इसलिए एलिमेंट, जो HTML एलिमेंट है, उनका ही यूज आपको करना चाहिए हमेशा डिजाइनिंग में। और यही HTML सिखाता है कि आपको किस टैग का यूज किस जगह करना है, इसलिए। ठीक है, HTML का जितने बेसिक टैग है सभी को आपको स्टार्ट करना है और एंड करना है। इसके अंदर सारे एलिमेंट
जो भी लिखोगे आप टैग लिखोगे वो सब, अब एलिमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, एलिमेंट और टैग, तो एलिमेंट और टैग में क्या फर्क है आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा HTML में जो आप कंटेंट लिखते हैं तो उसमें कई तरीके होते हैं कंटेंट लिखने के। सिर्फ इमेज की अगर बात छोड़ दी जाए तो कंटेंट लिखने के लिए अलग अलग टाइप का यूज होता है। मैं आपको बता देता हूँ, H1 से लेके H2 कंटेंट को दिखाने के लिए कुछ हेडिंग का यूज किया जाता है, जिसमें H1 से लेके H6 हेडिंग का यूज किया जाता है। इंपोर्टेंट H1 का ज्यादा इंपोर्टेंस होता है, H6 का कम इंपोर्टेंस होता है, लेकिन दिखाना होता है हेडिंग। कभी आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कोई बड़ी हेडिंग लिखी होती है, फिर छोटी हेडिंग लिखी होती है, कोई बिल्कुल बारीक हेडिंग लिखी होती है, छोटी छोटी जिस, ठीक है। तो उसके लिए H1 से लेके H6 का यूज किया जाता है हेडिंग के लिए। पैराग्राफ और भी बहुत सारे टैग है, स्पैन, ब्लॉक कोड, जो आपको कंटेंट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और बाकी इमेज के लिए आपको इमेज टैग का यूज करना पड़ेगा, वीडियो के लिए आपको वीडियो टैग का यूज करना होगा। हाँ, H1 से आप क्या समझते हैं कि इसकी कितनी फॉन्ट साइज क्या होगा, तो इसका फॉन्ट साइज 32 है, इसका 24 है, उसी तरीके से ये कम होता चला जाता है। H4 का मान लो 16 है तो इसका 10 पॉइंट कुछ होता है, इसका 18 पॉइंट कुछ होता है, तो ये इस तरीके से घटता हुआ चला जाता है। और अगर आपको किसी हेडिंग का यूज नहीं करना है, सिंपल आपको कंटेंट लिखना है, तो आप P टैग, पैराग्राफ टैग, जो सबसे ज्यादा कंटेंट दिखाने के लिए आपको वेबसाइट पे हमेशा यूज कर मिलेगा, वो होता है पैराग्राफ टैग। इसके अंदर कोई आप जब ये लिखोगे H1 से लेके H6 तो आपको एक्स्ट्रा बोल्ड, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल्ड नजर आएगा कंटेंट, और इसके अंदर आपको कोई बोल्डनेस नजर नहीं आएगी। आपको लगेगा कि हाँ भी ये सिंपल जिस कलर में है उसी कलर में है, उसका फॉन्ट वेट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। फॉन्ट वेट का यूज होता है थोड़ा सा इसको गाढ़ा करने के लिए, मोटा करने के लिए कंटेंट को, कि आपको लगे कि हाँ भी ये हेडिंग है। जो हमारे कंटेंट दिखाने के जो टैग्स हैं, एलिमेंट हैं, उनको आप मैं इसमें समझा देता हूँ। H1 और पैराग्राफ जो टैग हम यूज कर रहे हैं कंटेंट दिखाने के, उसमें क्या क्या फर्क है। जैसे हमने वेबसाइट खोली, ये w3era.com, ठीक है, उसका हमने ब्लॉग पेज खोल लिया, ठीक है। ये ब्लॉग पेज हमारा ओपन हुआ, किसी ब्लॉग पेज अब जैसे ये ओपन हुआ तो इसके ऊपर जो हेडिंग आ रही है, ये हमारी होगी H1 हेडिंग, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि इस हेडिंग में और इस हेडिंग में और ये जो हेडिंग है, इसमें क्या डिफरेंस है। ये ज्यादा बोल्ड है, ब्राइट है, इसकी फॉन्ट वेट ज्यादा है बजाय इसके, ठीक है। और उससे कम ये है। और जो H1 से लेके H6 से जो हेडिंग है, आपने H1 ऊपर देखी, उसके बाद ये H2 जो इससे कम इंपोर्टेंस है, H1 से कम इंपोर्टेंस वाली जो हेडिंग है वो H2 है, ठीक है। ये H3, H4 जिस प्रकार हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो ब्लॉग पेज में यूज करते हैं, किसी को आर्टिकल को दिखाने के लिए यूज करते हैं। H1 से लेके H6 तक हेडिंग, क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेंट लिखा जाता है वो ब्लॉग्स में और आर्टिकल में लिखा जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो कंटेंट दिखाने के लिए यूज होता है वो ब्लॉग्स और आर्टिकल होते हैं, और इनके अंदर ही ज्यादा H1 से लेके H6 तक यूज की जाती है हेडिंग। नहीं तो H1 और पैराग्राफ टैग से ही पूरा वेब पेज में अपने काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कंटेंट आप देख रहे हो ये लिखा है पैराग्राफ टैग के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेंट जो इसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है ना, वो एक कंटेंट ज्यादा होगा, और आप उसको अगर H1 हेडिंग में या H2 हेडिंग में लिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बोल्ड होगा, बड़ा साइज का होगा, तो कंटेंट का बहुत जो पेज की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम कंटेंट को जो पढ़ने के लिए होता है, एक अपने ये हेडिंग ब्लॉग की जो हेडिंग है वो हमने H1 टैग में दे दी, जिससे आपको
कंफर्म हो गया कि हम इसके बारे में इस ब्लॉक के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो स्टडी करेंगे वो हम पैराग्राफ टैग के अंदर देंगे, जिससे आप ज्यादा कंटेंट को कम स्पेस में एडजस्ट कर सको। अगर आप पैराग्राफ टैग के अंदर किसी और टैग को लोगे H1 H2 तो उसका फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट ज्यादा बड़ा होता है, तो ज्यादा स्पेस लेता है। तो आप अगर ज्यादा कंटेंट है आपका किसी भी ब्लॉग के बारे में या किसी भी आर्टिकल के बारे में, तो वो ज्यादा स्पेस लेगा, तो आप पेज को स्क्रॉल करते करते आपका जो मेन फोकस है वो आपका हो नहीं पाएगा कि आप कंटेंट को पढ़ने की बजाय आप स्क्रॉल पे ही लगे। तो आपको कम स्पेस में ज्यादा कंटेंट दिखाना है, इसलिए आपको पैराग्राफ टैग का यूज करना चाहिए, और लोग करते भी है पैराग्राफ टैग का यूज। तो अब तक हमने जाना HTML की हिस्ट्री के बारे में, HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, और HTML के टेक्स्ट एडिटर्स और उसके बेसिक टैग्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे HTML के टैग्स और उसकी एट्रीब्यूट्स और उसकी स्टाइलिंग के बारे में। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करें हमारे YouTube चैनल W3 Era को। थैंक यू।